इस पे इख्तियार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दुरानी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया और कहा कि लो टर्नआउट ये साबित करता है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है और लोग जो हैं वो आपको मैंडेट देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सेकेंडली, जो नंबर 2 रनर अप जमात है पीपल्स पार्टी, जिस तरह बिलावल साहब ने भी ये कहा कि मीरपुर में 30 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर आपने ठप्पे लगवाए हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया, जिस तरह मैंने पहले कोट किया है, कि रियासत फैसला कर ले कि नून लीग के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, तो पाकिस्तान के मफाद से ही अलहदा कर दिया आपको, तो क्या करना है फिर? इसका क्रेडिबिलिटी हर्ट नहीं हुई आपकी विक्ट्री की जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। बिलावल साहब के बयान से मायूसी हुई और थोड़ी नहीं बहुत हुई। बिलावल साहब, मैं हमेशा बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत और बड़े एहतराम का रिश्ता है, और मैं समझता हूँ कि इनके ख़ानदान की बहुत कुर्बानियाँ हैं, उनका खून शामिल है जमहूरियत के लिए। लेकिन आज जब वो बोल रहे थे, कल तक मुझे ऐसा नहीं लगा था, आज जब वो बोल रहे थे ना, मतलब यही इलेक्शन कमीशन जीबी में इलेक्शन कंडक्ट कराता है, आप जीते हैं तो ठीक है, यही इलेक्शन कमीशन कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट कराए, आप हार जाते हैं तो गलत है, इसमें रियासत के क्या कसूर हुआ? या तो फिर आपको रियासती इदारों ने कामयाब किया था जीबी में और उन्होंने आपको कश्मीर में नहीं किया, तो फिर तो इसका मतलब या ये बनता है, या फिर ये बनता है कि कश्मीर में आपके पास ऑर्गेनिक वोट नहीं था और जीबी में आपके पास ऑर्गेनिक वोट था। फैसला पीपल्स पार्टी खुद कर ले। लेकिन आज बिलावल साहब बोलते हुए मुझे ऐसा लगा कि आवाज, शक्ल सामने से जो है तो वो बिलावल साहब की थी, आवाज बीच में कहीं इमरान खान साहब की आ रही थी। अच्छा, सामने मैं देख रहा था, बैकग्राउंड पे झंडा लगा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन महसूस हो रहा था कि बैकग्राउंड में कहीं पीटीआई भी नजर आ रही है। बल्कि महाजिरीन की नशिस्तों पर बात करते हुए, वो महाजिरीन जो इंडिया छोड़कर यहाँ आकर आबाद हुए थे, आज उनकी नशिस्तों और उनके हुकूक के खिलाफ बोले हैं और पूरी पीपल्स पार्टी बोल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज कोई जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई सरबराह शायद बात कर रहा है। तो ऐसी बातें इमरान खान को जेब देती थी जब इलेक्शन हो जाता था, और वो कहते थे कि मैं तो नहीं मानू, मैं न मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं नहीं जीता हूं। तो ये बातें पीपल्स पार्टी जैसी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करती और उनको नहीं करना चाहिए। बिकॉज, और अगर मैं करप्शन उस पे इलेक्शन धांधली पे आऊं तो इलेक्शन से एक रात पहले LA-10 के जो इनके उम्मीदवार हैं, जो साहब, उनके घर से, उनके हुजरे से इलेक्शन कमीशन के 2 प्रिजाइडिंग बंदों को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और इलेक्शन मटेरियल को हमारे उम्मीदवार ने रिकवर कराया है। हमारी पार्टी के कारकुनों ने वहां से उनको अरेस्ट करवाया है। तो अब उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर बिलावल साहब इमरान खान का नैरेटिव लेकर चलेंगे तो लेकिन इख्तियार साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि 11th हॉर के ऊपर अगर आप वहाँ बस प्रोजेक्ट अनाउंस करके इलेक्ट्रिक बसेस पहुँचा देंगे, ये तो वायलेशन है, इसको तो एक्सेप्ट कर लें, ये भी नहीं है। वायलेशन की अगर बात करूं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अरबों रुपए कश्मीर में इलेक्शन में वहां पे तकसीम कर दिए गए। अच्छा। वायलेशन की बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बैठा हुआ है, इनके जितने उम्मीदवार थे वो सरकारी ग्रीन नंबर प्लेटों के डाले लेकर फिर रहे थे, ऐसा लग रहा था सरकारी उम्मीदवार हैं। पता चल रहा था कि इनकी हुकूमत है, पैसे उनको जीबी कौंसिल से दिए गए, माला माल करके उनको इलेक्शन लड़ाया गया। तो हमने तो उस पर चूं चराई नहीं की, बिकॉज हमें तो इतना पता था कि हमारा ऑर्गेनिक वोट है और हमें हमारा वोट पड़ जाएगा, ठीक है, और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अगर 2-4 बसें आ गई और 10 आ गई, तो यार क्या भुट्टो साहब इतने बड़े, मैं मानता हूँ बहुत बड़े लीडर थे, पाकिस्तान में एटमी निजाम के वो खालिक थे, वो एटमी निजाम लाए थे पाकिस्तान, वो मंसूबा उन्होंने शुरू किया था। अगर इतने बड़े लीडर की पार्टी 10 बसों में आप डाल के कहीं और ले जाते हैं, तो यार ये फिर क्या पार्टी है? मतलब चंद बसें जो है ना वो कैरिज्मा नहीं खत्म कर सकती हैं पीपल्स पार्टी का। मैं नहीं कर सकता कि इस तरह हो सकता है। सही, फिर आप वैसे ही सही। इस पे इख्तियार साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो आपने सहर साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी है,
ये जो रियासत की बात होती है, अब उसमें भी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, और आज भी जिस तरह से ये बात की बिलावल साहब ने कि एहतजाज करने वाले भी पीछे नहीं हटते और जो एहतजाज को कोर्स कर रहे हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे, तो इसको आप अगर ये कहेंगे कि ये एक्शन कमेटी की आवाज़ बोल रहे हैं या उनकी ज़बान बोल रहे हैं, तो फिर सलूशन क्या है? क्योंकि अगर जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी वहाँ पे, तो फिर इस सारे इशू का आपके पास हल क्या है? क्योंकि मैंडेट आपको मिलेगा, सलूशन तो निकालना पड़ेगा आपको पीस लाने के लिए वैली में। बिल्कुल, हम तो देखें, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन के बयानिए, इलेक्शन के नारे, इलेक्शन की बातें, वो तकरीरें, वो इलेक्शन के दिन तक होती हैं, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करते। तलखियां जो है वो बुला के बंदा आगे बढ़ता है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, उनका वाहिद मुतालिबा रह गया है माजरीन की नशिस्तों का, और बिलावल साहब ने आज उसकी एंडोर्समेंट की है। तो मुझे बताइए, मैं ये ना कहूं कि आज ये पीपीपी नहीं, शायद वो जैक के जलसे से खिताब फरमा रहे थे। और ये भी एक फैशन बन गया है, कभी कोई उठ के कहा है कि मेरी रियासत जो है उसने मेरा मैंडेट छीन लिया, मेरा लीडर अडियाले में डाल दिया। तो आपको रियासत ने बोला था कि 190 मिलियन पाउंड की चोरियां करें? आपको रियासत ने बोला था कि आप जाके तोशा खाना पे उसको नोच नोच के खा लें? आप जाइए और वो बंद लिफाफों में अप्रूवल ले लें, आप 9 मई करें, जीएचक्यू पर हमले करें, रियासत ने बताया था। अब ऊपर से कोई कसर रह गई थी, मौलाना साहब ने शोहदा की शहादत पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आज जब कोई कसर रह गई थी, आज बिलावल साहब ने कह दिया। तो एक फौज जिसने जंग भी जीती है, वो फौज जो इस वक्त दुनिया की पॉपुलर फौज है, वो फील्ड मार्शल जो इस वक्त दुनिया का एक पॉपुलर फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान आधे मुल्क में तो तकरीबन जो है तो टेररिज्म जो है वो चल रही है, पड़ रही है। कहीं पे कच्चे का इलाका, कहीं पे बीएल है, बीआर है बलूचिस्तान में, इस साइड पे देखें तो इधर अफगानिस्तान, टीटीपी, ये लोग लगे हुए हैं, टीटीए। और ऐसे हालात में आप कहते हैं कि जी रियासत को फैसला करना होगा कि रियासत लेनी है या आपने नून लीग को लेना है। यार ये मतलब जानबूझ के ये सारे एक साथ आकर नहीं, लेकिन इख्तियार साहब, स्पेस की बात हो रही है ना। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात को कन्फेस की है कि आज़ाद कश्मीर में अगर तो निगरान गवर्नमेंट होती तो हमारे वुज़रा वहाँ ना जा सकते जिस तरह वो गए हैं। तो ये इसी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है ना कि मैदान तो बहुत खाली मिला आपको। नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, मैदान खाली का मतलब क्या है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बोला था कि आप इलेक्शन का बाइकआउट करें, वो हमारी मानते हैं क्या? जमात इस्लामी ने वहां पे बंदे खड़े नहीं किए? जो जीबी का इलेक्शन था, वहां पर कौन सी पार्टी थी जो उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी? यार पीएमएलएन की वहां पर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है। मेरी अपनी जमात से वाबस्तगी को 35 साल हो चुके हैं। जब मुस्लिम लीग नून नहीं थी और हम वहां पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे, उस वक्त भी वहां पर पीपल्स पार्टी थी। मैं मानता हूं पीपल्स पार्टी वहां की पुरानी जमात है, लेकिन इनको रिप्लेस करके लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था। कोई पीटीआई की तरह कोई कॉपी पेस्ट पार्टी है कि इलेक्शन हुआ और लोगों को लाया और कॉपी पेस्ट किया और हुकूमत बना दी? वो क्या नाम था उसका, खालिद खुर्शीद, जो वजीर आला बन गया था उधर जीबी में। और ऐसे बंदे को आप उठा के ले आए और आप उसको वजीर आला बना दे। इसी तरह सेम कश्मीर में भी इस तरह इन्होंने किया। तो मतलब हम तो वहां पर एक पुरानी जमात है, हमारी वहां पर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सड़क, मतलब कश्मीर कॉज के लिए हमारी कितनी जदोजहद है, कश्मीरियों के साथ हमारा कितना रब्त है। वो मेरी जमात की अंदर की बातें हैं, लेकिन हमारा वहां पर जीरो टॉलरेंस है उस पर, कश्मीर कॉज पर। तो आप विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, बैक जो बशक कलम, आप कैसे यार पलक झपकते ही कह दो कि मतलब बस हम ही हैं? तो मेरे ख्याल में नहीं, तो अब इख्तियार साहब, राजा परवेज साहब ये कह रहे हैं कि अब आप जितने भी मुतनाज़ पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ आप फ़ौज की निगरानी में री इलेक्शन करवा दें और उसके बाद में मामलात जो हैं वो सबके सामने आ जाएंगे कि हमारा क्लेम सही है या आपका सही है। वुड यू एक्सेप्ट द चैलेंज? सर बात ऐसी है
इनको बोलें इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दें। और आप फौज की कहते हैं ना, मैं कहता हूँ फौज को मुतनाज़िया मत बनाएं। इसको बहुत सारे लोगों ने, एंटी पाकिस्तानी कुव्वतों ने बहुत मुतनाज़िया बना लिया है, उनको मत बनाए मुतनाज़िया। आप सिंध की पुलिस ले आए, अच्छा, उसकी ज़ेरे निगरानी हम आपके साथ इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। सिंध की पुलिस वो तो आपको मेरे मंजूर होगी, तो आप करिए, उस पे इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें, उनसे एक्सेप्टेंस लें, और जहां पे आप रीपोलिंग कहते हैं वो रीपोलिंग की ऑर्डर करें, सिंध पुलिस मंगवाएं, हम फिर भी इलेक्शन इंशाल्लाह जीत के दिखाएं।